हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा। मेरे सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। आज हम वैदिकोत्तर साहित्य का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो तीसरा पार्ट होगा और ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, स्मृतियों की हम बात करते हैं। देखिए, स्मृतियाँ होती क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ एक कानून ग्रंथ है। जैसे माना कि स्मृतियों में सामाजिक आचार संहिता के बारे में लिखा गया है, अर्थात समाज में क्या नियम कानून है, तो इसके बारे में स्मृतियों में बताया गया है। देखिए, वैसे स्मृतियां हैं पद्य में लिखी गई है, लेकिन इस स्मृतियों में एक स्मृति अपवाद है, यानी कि विष्णु स्मृति है, जो गद्य में लिखी गई है। तो हम पढ़ते हैं, स्मृतियों में सामाजिक आचार संहिता, यानी आचार संहिता का मतलब कानून, यानी के बारे में लिखा गया है, अर्थात समाज में क्या नियम कानून है, इनके बारे में लिखा गया है, स्मृतियों के बारे में। तो सामाजिक आचार संहिता यानी कि कानूनी ग्रंथ है। ओके, तो हम सबसे पहले स्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मनुस्मृति है ना, जो 200 BC से 200 AD यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। और ये जो स्मृति है, मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी, यानी कि भारत में एक शुंग वंश था और उस शुंग वंश के समय लिखी गई थी। सबसे प्रमुख स्मृति भी मनुस्मृति को कहते हैं। यह एक प्रमाणित मनुस्मृति ही है और यह सबसे प्राचीन भी स्मृति है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो मनुस्मृति है ना, सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमाणित है और सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें मानव शास्त्र अर्थात मानव धर्म शास्त्र के बारे में बताया गया, यानी कि जो मानव धर्म शास्त्रों के बारे में मनुस्मृति में बताया गया। अर्थात देखिए, जो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए व्यक्ति में, इसके बारे में इस मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। इस मनुस्मृति में मुद्रा का उल्लेख भी किया गया है और मुद्रा सोना चांदी तांबा की हो सकती है, ये इसके बारे में उसका वर्णन कहा गया है। साथ इसमें बताया गया है कि विदुर को पुनर्विवाह करने का अधिकार है या था। इस स्मृति में बताया गया कि जो विदुर और विधवा, आप जानते हो प्रिय मित्रों, विदुर होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो तो विदुर हो गया, और विधवा है ऐसी स्त्री जिसका पति मर जाता है, वो विधवा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में पुनर्विवाह करने का अधिकार, यानी कि विदुर को, किसको, विदुर को, यानी कि व्यक्ति को पुनर्विवाह, दोबारा से विवाह करने का अधिकार बताया गया है। लेकिन विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं बताया गया है इस मनुस्मृति में। और इसके साथ ही जो महिला है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है, यानी कि स्मृति में, मनुस्मृति में बताया गया है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है। और साथ ही विधवा होती थी, जो विधवा स्त्रियां होती थी, उसका मुंडन यानी कि सिर के बालों को मुंडवाया जाता था। यानी कि यह चर्चा भी किस में बताई गई है, मनुस्मृति में बताई गई है। इसके अलावा देखिए, इस मनुस्मृति पर कुछ विद्वानों ने कमेंट लिखा, टीका लिखा। देखिए कौन कौन। एक तो व्यक्ति थे मेघातिथि, ठीक है जी, एक है कुल्लक भट्ट, और एक है गोविंदराज, और एक भारूची। ठीक है, कौन कौन है, मेघातिथि है, कुल्लक भट्ट है, गोविंदराज है और भारूची है। ठीक है, मनुस्मृति में दो प्रकार के अध्यापकों की चर्चा की, यानी कि जो टीचर होते हैं ना, दो प्रकार के अध्यापकों की चर्चा की गई है। दो प्रकार के अध्यापक कौन कौन से, जरा इसको भी आप देख लीजिएगा। पहला अध्यापक है उपाध्याय। देखो, उपाध्याय किसको कहा गया है, ऐसा अध्यापक यानी ऐसा व्यक्ति जो जीविका के लिए अध्यापन का कार्य करता हो, यानी कि अपने जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य करता हो, उसको तो कहा गया है उपाध्याय। ठीक है, इसके अलावा एक आचार्य होता था। आचार्य जो होता था, जो निःशुल्क अध्यापन का कार्य करवाता था, यानी कि निःशुल्क बिगर पैसे लिए हुई बच्चों को पढ़ाता था, वो होता था आचार्य। ठीक है जी, जैसे आज के जो कोचिंग है ना, वो किस में आता है, आपके
उपाध्याय में आते हैं। लेकिन निशुल्क पढ़ाने वाला आजकल इस अपने यहाँ पे तो कोई है नहीं, ठीक है जी। तो निशुल्क पढ़ाने वाला यानी कि जीविका के लिए जो अध्यापन का कार्य करता था उसको उपाध्याय कहा गया। तो दो प्रकार के अध्यापकों की बात मनुस्मृति में की गई है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति का जो टाइम पीरियड है ये 100 BC से 300 AD के मध्य ये लिखी गई थी। इस याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो स्त्री हैं उसको संपत्ति में उनको अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही उनका विधवा विवाह भी होना चाहिए, यानी कि पुनर्विवाह भी होना चाहिए। तो ये दो बात कही गई, यानी कि ये मनुस्मृति के खिलाफ यानी कि उल्टी बात करती है, ठीक है जी। भाष्यकार जो टीका लिखने वाले इसके याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो टीका लिखने वाले हैं दो व्यक्ति हैं, एक तो विज्ञानेश्वर है और एक विश्व रूप है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा यानी कि मिताक्षरा टीका लिखी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। विश्व रूप है जिसने अपरराक, ठीक है जी, अपरराक नामक एक टीका लिखी विश्व रूप ने, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति है नारद स्मृति। देखिए, नारद स्मृति क्या क्या बात बताती है। नारद स्मृति नियोग प्रथा की बात बताती है। इसके साथ ही नारद स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की चर्चा भी वो बताती है, साथ ही दासों की मुक्ति की चर्चा बताती है। देखिए, नियोग प्रथा होती क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति है यानी कि कहने का मतलब एक स्त्री है, जब स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, तो इसको हम नियोग प्रथा कहते हैं। इसके साथ ही स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की चर्चा भी इसमें बताई गई है। और जो दास होते थे जिससे बेगार ली जाती थी, उस दासों की मुक्ति की बात भी नारद स्मृति में बताई गई है। इसके साथ ही विष्णु स्मृति है। देखिए फ्रेंड्स, विष्णु स्मृति है वो गद्य में लिखी गई है और बाकी सभी स्मृतियां हैं वो क्या है, पद्य में लिखी गई है, लेकिन ये अपवाद है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई। इस विष्णु स्मृति में एक तो गुप्तकालीन स्मृति भी कहते हैं इसको, यानी कि गुप्त काल के समय में ये स्मृति लिखी गई तो इसको गुप्तकालीन स्मृति भी कहते हैं। इसमें मुद्राओं का क्या है, वर्णन भी मिला है, ठीक है। इसके बाद में देवल स्मृति की बात अगर करते हैं तो देखिए, देवल स्मृति का जो लिखने का जो टाइम पीरियड था यानी कि पूर्व मध्यकालीन स्मृति इसको कहते हैं। देवल स्मृति मुस्लिम धर्म में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देवल स्मृति के अंदर क्या बात बताई गई है कि मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाने के लिए नियम लिखे गए हैं, यानी कि जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिए हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इसमें कुछ नियमों की बात बताई गई है। इसमें कुछ नियमों की बात बताई गई है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ बुक की बात अपन करते हैं, किताबों की बात करते हैं, यानी कि ग्रंथों की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा लिखने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है विज्ञानेश्वर। इसमें क्या क्या बात बताई गई है, पहले तो हम बात करेंगे जो विज्ञानेश्वर थे, ये जो कल्याणी के एक चालुक्य शासक थे, विक्रमादित्य 6वें नंबर के, उनके शासन काल में मिताक्षरा ग्रंथ विज्ञानेश्वर ने लिखा था। इस मिताक्षरा में बताया गया है कि पिता के जीवन काल में उनके पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है, यानी कि कहा गया है कि जो पिता है, पिता के जीवन काल में ही पिता की जो संपूर्ण संपत्ति है उसका बंटवारा उसके पुत्रों के अंदर होने की बात बताई गई मिताक्षरा में। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मिताक्षरा पद्धति लागू नहीं होती है, दाएं भाग पद्धति लागू होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, समस्त भारत के राज्यों में मिलता है किसका, मिताक्षरा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। लेकिन बंगाल, असम, पूर्वी भारतीय राज्यों में ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा क्या नहीं है कि पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार हो जाए। तो बंगाल में ऐसा नहीं है, असम में नहीं है, पूर्वी भारतीय राज्यों में नहीं है, लेकिन समस्त भारत में ऐसी बातें हैं। ओके, दिख गया अब तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। दाएं भाग की बात अगर करते हैं
तो देखिए ये जो दाएं भाग है, ये दाएं भाग लिखा किसने है? जीमूत वाहन ने लिखा है। किसने लिखा है डियर फ्रेंड्स? जीमूत वाहन ने। और इसमें क्या कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पिता की संपत्ति पर उसके पुत्रों का अधिकार हो गया है, हो जाता है। तो ऐसी बात इसमें कहा गया है। तो देखिए पिता के जीवन काल में उसके पुत्रों को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, यानी कि मृत्यु के बाद में ही पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार हो सकता है। तो ऐसा इसके है बंगाल में, असम में, पूर्वी राज्यों में। ओके, लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी हाईकोर्ट ने 2005 में यह भी फैसला दिया है कि पिता की संपत्ति पर उसकी पुत्री का भी अधिकार होना चाहिए और होता है। तो ये भी आप ध्यान से इसको भी बात को आप समझिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन की बात करते हैं और उसके प्रतिपादकों की बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, दर्शन कितने हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्शन देखिए, सबसे पहले हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है? 25। और प्रथम तत्व कौन सा है? प्रकृति, यानी कि नेचर के बारे में इसमें बताया गया है। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। और इसे सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है यह है कपिल मुनि जी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। योग दर्शन की अगर बात करें तो योग दर्शन में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन, यानी कि भारत में विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन, यानी कि ये जो दर्शन है विश्व में प्रचारित है। इस दर्शन में लोगों ने आत्म नियंत्रण और आत्म यातना के बारे में सीखा है। इस दर्शन से क्या जो लोग हैं आत्म नियंत्रण और आत्म यातना के बारे में सीखा है। आत्म नियंत्रण करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि उनका कहना है, यानी कि इस दर्शन का कहना है कि जो व्यक्ति अपने आत्म नियंत्रण करता है तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति उसको हो सकती है। और इसके लिए 8 क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ओके, इसके बाद में तीसरे नंबर पे दर्शन है न्याय दर्शन। देखिए न्याय दर्शन की बात अगर हम करें तो इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है, यानी कि ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है। साथ ही पदार्थों की इसमें व्याख्या की गई है। और इस न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है उसका नाम है अक्षपाद गौतम है। तो ये भी ध्यान देखिए, महात्मा गौतम नहीं है, जो बौद्ध धर्म से संबंध ये अलग है, यानी कि अक्षपाद गौतम है। इसके बाद में अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन देखिए इसमें क्या है कि इसमें सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो संसार में जितनी भी वस्तु हैं वो पंच महाभूतों में उसको वर्गीकृत किया गया है। इसमें आत्मा की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वैशेषिक दर्शन की जो प्रतिपादक है कणाद है, उस कणाद को उलूक ऋषि भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शन है पूर्व मीमांसा। देखिए पूर्व मीमांसा में क्या क्या बातें बताई गई है। देखो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड के बाद बताया है, ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित बताया, यानी कि इसको कर्मकांड और ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित इस पूर्व मीमांसा को बताया गया है। पूर्व मीमांसा वेदों अंतिम प्रमाण बताया, यानी कि वेदों को अंतिम प्रमाण बताया गया है। किसको? पूर्व मीमांसा में वेदों को बताया गया अंतिम प्रमाण। ओके, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद उत्तर मीमांसा की अगर बात करें तो उत्तर मीमांसा केवल ब्रह्म को ही सत्य बताया, यानी कि इस उत्तर मीमांसा में बताया गया है कि ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। जीवात्मा के ब्रह्म से लीन होने पर ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि जीव और आत्मा के ब्रह्म में लीन होने पर भी क्या होता है? व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। उत्तर मीमांसा की जो प्रतिपादक है बादरायण जी है। ओके, कौन है? बादरायण जी। अब हम बात करते हैं 18 पुराणों की बात अपन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 18 पुराणों की अगर बात करें तो इनको हम जो मोस्ट पुराण है उनकी ही बात करेंगे, पूरे 18 पुराणों की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा वही हम बात करते हैं। देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। देखिए पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। और पुराणों में मुख्यतः प्राचीन जो वंशावलियां होती हैं उनका वर्णन मिलता है। और पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं।
और मुख्यतः इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है पुराणों को। फर्स्ट नंबर पे देखिए तो सर्ग, सर्ग में आदि सृष्टि से संबंधित है। ओके, प्रतिसर्ग है। दूसरे नंबर पे प्रलय के बाद क्या होगा? पुनः सृष्टि बनेगी। तीसरे है वंश, वंश में देवताओं और ऋषियों की वंश परंपरा का उल्लेख बताया गया है। चौथा है मनवंतर, मनवंतर में 4 महायुगों की चर्चा की गई, जो आपको मैंने बताया था, जैसे कृत यानी कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और एक आपका कलयुग है। ठीक है जी, इसके इस युगों की बात किसमें बताई गई है? आपकी इस मनवंतर में बताया गया है। वंशानुचरित है, वंशानुचरित विश्व विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों की चर्चा बताई गई है। और पुराण को लिखने वाले यानी कि प्रतिपादक पुराण के कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र थे उग्र श्रवा, दोनों ने मिलकर इन पुराणों का क्या क्या है? प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्राचीन जो पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसके अंदर विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन बताया गया है। साथ ही विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए, क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो कौन से पुराण में हमें उस पुराण से मिलती है जानकारी? वो है आपका विष्णु पुराण और साथ ही मौर्य वंश की इसके अंदर जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवान वंश, जो दक्षिण भारत में एक वंश आया था सातवान वंश, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इसके विष्णु जो वायु पुराण है, वायु पुराण में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं महाकाव्य। देखिए महाकाव्य एक तो रामायण और एक महाभारत है। तो देखिए सबसे पहले रामायण की बात अपन करते हैं। देखिए भारत का आदि जो महाकाव्य है वो रामायण है। आदि का मतलब पुराना, सबसे पुराना कौन सा महाकाव्य है? रामायण है। देखिए रामायण की जो रचयिता है, देखिए यानी कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहते हैं। रचना काल यानी रचना कब हुई थी? 400 BC के अंदर हुई थी। और रामायण में कितने कांड है? 7 कांड। कांड का मतलब होता है अध्याय। कितने कांड है? 7 अध्याय। तो डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो बताइए कि जब अभी हाल ही में आप भी आज शायद 2 मई हो गई है, सॉरी 3 मई है, और 3 मई के अंदर आज रामायण का जो ये जो धारावाहिक आ रहा है वो पूरा होने वाला है। तो इस वक्त कौन सा कांड चल रहा है? ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला कांड है बाल्यकांड। बाल्यकांड में देखो क्या क्या बातें हैं। जो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं उनके बचपन की बात बताई गई है। दूसरा कांड इसमें अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में किसकी बात चर्चा मिलती है? श्री रामचंद्र जी की शिक्षा दीक्षा, माता जानकी से विवाह किसे? रामचंद्र जी का, और कैकेयी द्वारा श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने का है। तीसरा है अरण्य कांड है। इसमें श्री राम लक्ष्मण व माता सीता का वनवास और सीता हरण का उल्लेख भी इसमें बताया गया है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में श्री रामचंद्र जी से हनुमान व सुग्रीव की मुलाकात के बारे में बताया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट सुंदरकांड। सुंदरकांड में आपको पता है जो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ मिलकर लंका जाते हैं और लंका जाने से विभीषण से रामचंद्र जी की मुलाकात होती है। और लंका कांड के अंदर बताया गया है जो छठा है रामचंद्र जी का रावण से युद्ध और रावण का रामचंद्र जी के द्वारा उसका वध किया गया है। और सीता मिलन और दीपावली का त्योहार भी यानी कि दीप जलाने की चर्चा लंका कांड में बताई गई है। उत्तरकांड है। उत्तरकांड में बताया गया है कि राम का राज्याभिषेक, ओके, और लव कुश का जन्म और सीता माता की अग्नि परीक्षा, सीता माता का जमीन में समा जाना और रामचंद्र जी के जल की समाधि के बारे में बताया गया है। तो आपको पता है कि मैंने भी क्वेश्चन पूछा था कि जो आज 3 मई हो गई और 3 मई में जो लास्ट जो रामायण का जो धारावाहिक आ रहा था वो कौन से कांड से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए उत्तरकांड कौन सा है? उत्तरकांड चल रहा है। ओके, लास्ट है। ठीक है जी, ये चल रहा है तो ये लास्ट उत्तरकांड है, क्योंकि इसमें अभी देखो बच्चे नीचे देख रहे हैं राज्याभिषेक हो रहा है, लव कुश का जन्म भी हो गया है, सीता माता की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी आज और सीता माता जमीन में समा जाएगी। साथ ही जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं वो जल में समाधि ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अगर बात करें तो संपूर्ण जो रामायण है 3 चरणों में
पूरा होती है। देखिए, प्रथम चरण में 600 पद है, द्वितीय चरण में 6,000 पद है, द्वितीय चरण में 12,000 पद है और तृतीय चरण में 24,000 पद हैं। यानी कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? कंबन है। और कंबन ने रामायण को किस रूप में रचिता की उसकी रामायणम या रामावतारम, ठीक है, कंबन ने। और रामायण का जो बंगला भाषा की अगर बात करें तो बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले कृतिवास थे। कौन थे? कृतिवास थे। तो ये तो बात हो गई रामायण की। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की बात करें, देखो विश्व का सबसे बड़ा ये महाकाव्य महाभारत को बताया गया। महाभारत के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। महाभारत के में कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और महाभारत की रचना 3 चरणों में पूरी हुई है। प्रथम चरण में 8800 पद है, जिसको जय संहिता कहा गया है। द्वितीय चरण में 2400 पद हैं, जिसको भारत कहा गया है। और तृतीय चरण में 1,00,000 पद हैं, जिसको महाभारत या शत सहस्त्र संहिता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पूर्व 6 पर्व को भीष्म पर्व भी कहा गया है। इसमें श्री भागवत गीता का उल्लेख बताया गया है। यहीं पर अवतारवाद की चर्चा भी बताई गई है। तमिल भाषा में रामायण का पहला अनुवाद पेरुन देवनार के द्वारा किस नाम से? भारतम के नाम से रचिता की। बंगाल भाषा में महाभारत का अनुवाद काशी रामदास जी द्वारा की गई। और बंगला भाषा में श्री भागवत गीता का अनुवाद मालधर बसु के द्वारा की गई है। डियर फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक होता है और हमारा जो वैदिकोत्तर साहित्य एंड होता है। कल हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।